जोहार साथियों, आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग झारखंड जीके का 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप चेक करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा और आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 30 में से। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है जेएसएससी या जेपीएससी में से। तो चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुंदा मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है। आप लोग झारखंड के मेले से परिचित होंगे और कुंदा मेला जो है झारखंड का एक इम्पोर्टेंट मेला है। और ये आपसे पूछा गया कि इसका आयोजन कहाँ पर होता है। चार ऑप्शन आपके पास प्रतापपुर प्रतापपुर हो गया, हंटरगंज हो गया, दरभंगा और सिमरिया। तो चारों में से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतापपुर में जो है आपका कुंदा मेला का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। आप लोग जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, यानी भारत का क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। चार कॉलेज का नाम दिया हुआ है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज यानी कि रिम्स, एमजीएम को एमजीएम कहा जाता है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज और सूरजमुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। तो चारों में से जो आपका एमडीएम मेडिकल कॉलेज है ये आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज यानी कि रिम्स जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, तो रिम्स कहाँ पर स्थित है, रिम्स आपका रांची में स्थित है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज आपका धनबाद में स्थित है, जिसे हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, किसको, धनबाद को। धनबाद में आपका पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज आपका रांची जिसे हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं, और एमजीएम मेडिकल कॉलेज आपका जमशेदपुर में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा कि एमजीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि आपका इसमें झारखंड की मैप का जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गोड्डा गोड्डा जिला और दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल में है। प्रमंडल की संख्या झारखंड में कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। चार ऑप्शन है आपको, चार प्रमंडल का नाम दिया गया है, दक्षिणी छोटानागपुर का, पलामू का, कोल्हान का और संथाल परगना। तो गोड्डा और दुमका जिला जो है आपका संथाल परगना प्रमंडल में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है। संथाल परगना प्रमंडल में और कौन कौन सा जिले आते हैं, जैसे जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, साहिबगंज हो गया और पाकुड़। टोटल 6 जिले जो है आपका किसके अंदर आता है, संथाल परगना जिले के अंदर आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे दक्षिणी छोटानागपुर में कितने जिले आते कितने कितने जिले आते हैं, पलामू प्रमंडल में कितना जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। इसके साथ ही साथ कोल्हान प्रमंडल का कब निर्माण हुआ था, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो हम लोग आगे के सेशन में देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है। तो झारखंड पर्यटन के मामले में बहुत ही आगे है। झारखंड में एक से एक पर्यटन स्थल है, सिर्फ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड के लातेहार जिला में कौन सा पर्यटन स्थल उपस्थित है। आपके पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास देवड़ी मंदिर, आपको पता होनी चाहिए देवड़ी मंदिर कहाँ पर है, एनएच के पास है, रांची टाटा एनएच के बीच में आपको देवड़ी मंदिर पड़ेगा, तो देवड़ी मंदिर आपका ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, रांची में है आपका। रजरप्पा मंदिर आपका कहाँ पर है, रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर है। तो नेतारहाट जो है इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि लातेहार जिला में नेतारहाट पर्यटन स्थल है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि झारखंड में विधानसभा निर्वाचन की संख्या कितनी है। या एक ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 81, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 81 निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद ने झारखंड के लिए झारखंड के लिए जो है आपका अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया। तो झारखंड का निर्माण बिहार राज्य से काट कर किया गया है, तो एक विधेयक पास हुआ था। उस विधेयक वो जो विधेयक पास हुआ था किस वर्ष पास हुआ था ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन
बी 2000 एंड ऑप्शन डी 1998। तो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका 2000 में जो है झारखंड राज्य जो अधिनियम है वो पास हुआ था, एक विधेयक पास हुआ था, जिसमें बात किया गया था कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में निर्माण होगा। तो विधेयक कब पास हो गया था ये पूछा, तो विधेयक पास हुआ था आपका 2000 एडी में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13 ईस्वी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, निम्न में से किस राज्य से थे? तो राजा जयसिंह किस राज्य से थे ये पूछा है आपसे। राजा जयसिंह क्या कहते हैं अपने आप को 13 एडी में जो है झारखंड का शासक घोषित किए थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा जयचंद कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से बिलोंग करते थे कौन? राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? यहाँ ऑप्शन आपका मिसप्रिंट हो गया, नीचे आ गया है, तो ऑप्शन बी में रांची है। ऑप्शन ए में आप नोट करेंगे धनबाद, यहाँ 4 ऑप्शन लिख देते हैं हम धनबाद। फिर आपका ऑप्शन सी में आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी आपका बोकारो, और ऑप्शन डी आप नोट करेंगे जमशेदपुर। यानी किस शहर को पूछा गया यहाँ पर टेल्को और टिस्को शहर के रूप में माना जाता है? तो अपना जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर की जो है टेल्को और टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार जो स्टील फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर में ही हुई थी, इसलिए इसको टेल्को एंड टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रसिद्ध, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? रांची, दुमका, गुमला और गढ़वा। तो आपका टैगोर हिल जो है कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है, यानी कि रांची शहर की सीमा पर आपको टैगोर हिल देखने को मिलेगा। आप टैगोर हिल को नाम टैगोर हिल क्यों पड़ा? क्योंकि इस यहाँ पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जो है यहाँ पर रहने के लिए आए थे, इसलिए इस हिल का नाम पड़ा टैगोर हिल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। तो केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान जो है आपका, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जो स्थित है धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धनबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आप झारखंड का सबसे प्रमुख पर्व जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सरहुल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ये आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा गया था ये, कि झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? तो झारखंड में हम लोग सरहुल को जो है एक उत्सव के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? एक उत्सव, एक फेस्टिवल के रूप में मानते हैं। जैसे बंगाल में हो गया दुर्गा पूजा, तो उसी प्रकार झारखंड में जो है सरहुल है, जिसे हम लोग एक उत्सव के रूप में हम लोग क्या है मानते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस त्योहार के दौरान जनजातियां जो है, जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो एक ऐसा पर्व है, जनजातीय पर्व है, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी जनजातीय महिलाएं होती है वे पुरुष का कपड़े पहनकर पूरा दिन भर क्या करते हैं? पशुओं का शिकार करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, कर्मा पूजा, मनसा पूजा, छठ पूजा, और यहाँ पर आपका है मक्का सेंद्रा। तो कौन सा पर्व में? तो उसका सही उत्तर एकदम बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा जो पर्व है, इसी में जो होती है महिलाएं, जनजातीय महिलाएं पूरे दिन जो होती है पुरुष का कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास? मुक्का सेंद्रा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2010, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड में एम हसन फारूक कौन सा पद ग्रहण किया था? तो एम हसन फारूक साहब जो है झारखंड में राज्यपाल का पद ग्रहण किए थे। कौन सा पद ग्रहण किए थे? राज्यपाल का। आप याद रखिएगा, एम हसन फारूक राज्यपाल थे झारखंड में, कब से कब तक? जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास, रायसीना हिल्स, छोटानागपुर हिल्स, बंस हिल्स और दुधवा हिल्स।
इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका, वो हो गया आपका छोटा नागपुर हिल्स। कहाँ पर? छोटा नागपुर हिल्स। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसे आप एकदम पूरा याद रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। हो सकता है कि आपका आने वाले जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बात किया गया है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार झारखंड में जो है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर क्या है झारखंड का 2011 के जनगणना के अनुसार। और अभी तक तो जनगणना हुई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 66.4% जो है झारखंड का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका जनगणना से पूछा गया है और ये है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए है 940, ऑप्शन बी 946, ऑप्शन सी 949 एंड ऑप्शन डी 956। यह आपको पूछा गया है झारखंड में लिंगानुपात क्या है, यानी सेक्स रेशियो आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 949। क्या हो जाएगा? 949 जो है आपका सेक्स रेशियो झारखंड का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा? तो आप 2011 का जो जनगणना है और उससे रिलेटेड झारखंड के जो भी डाटा है, उसको पूरा का पूरा कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक आबादी वाला जिला यानी कहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपका हो जाएगा रांची। रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में हम लोगों का रांची में जो है, झारखंड की राजधानी रांची में उच्च न्यायालय स्थित है। और अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट का बिल्डिंग शिफ्ट हुआ है, और अब जो है झारखंड का उच्च न्यायालय का जो बिल्डिंग है वो पूरा इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, टॉप बिल्डिंग है, यानी नंबर 1 पोजीशन पर आता है झारखंड का उच्च न्यायालय। किस चीज में? झारखंड का जो बिल्डिंग है उस पोजीशन में। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि झारखंड में आयोजित 34 राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था। 34th राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में हुआ था, उसका उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होना चाहिए, बट मिसप्रिंट है ये। आप मान लीजिए कोई 4 शहर, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34th जो नेशनल गेम हुआ था वो रांची में ही हुआ था, और उसका उद्घाटन समारोह भी कहाँ पर हुआ था? रांची में ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग 13 मिनट में क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए। बहुत रैपिड फायर चल रहा है ये, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि झारखंड में जो ठेकुआ है वो किस रूप में जाना जाता है। तो हम लोग सभी ठेकुआ का स्वाद जरूर लिए होंगे। तो ठेकुआ क्या है? एक हथियार है, संगीत है, या विवाह विवाह है? तो झारखंड का बच्चा बच्चा इसका आंसर दे सकता है, ये बहुत ही सरकारी क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड में ठेकुआ जो है एक मिठाई है, एक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि 2011 में आयोजित 34th राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने खेल मशाल जलाई। 2011 में आपका 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था, झारखंड में हुआ था, रांची में हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि इस खेल के दौरान मशाल किसने जलाई थी। तो आपका जो मशाल जलाई किसने? दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाज है, उसी ने, दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय 34th नेशनल गेम में मशाल जलाई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है। बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो रोहिणी त्योहार है, कौन सा? रोहिणी। रोहिणी त्योहार को बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है झारखंड में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 23, अपना भगवान धरती आबा के बारे में कि बिरसा मुंडा कौन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे। ये आपके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए। तो आज हम लोग टोटल 23 क्वेश्चन को डिस्कस किए
और बहुत ही जल्द बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, वहाँ से ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।